इंडिकेट करने के लिए। और आप सभी एक बार इसको थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि तमाम भाइयों तक हमारी जो बात है, जो आवाज़ है, वो पहुंच जाए, क्योंकि आप ही हमारी मीडिया हैं, आप ही हमारी सोशल मीडिया हैं और सहयोगी हैं, साथी हैं, बाकी कोई इसको दिखाने वाला नहीं है। उत्कर्ष सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज महामानव बिंदेशी प्रसाद मंडल साहब की पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, उनका स्मृति दिवस है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है आज। आज हम उस महामानव को याद करते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक बदलाव आया। एक पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, जिनको अधिकार मिला, आरक्षण मिला और नौकरियों में जाने का अवसर मिला, हाई एजुकेशन में जाने का अवसर मिला, जिनकी वजह से आज हम उस महापुरुष महामानव डॉक्टर बिंदेशी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मधेपुरा के सांसद, मंडल आयोग के चेयरमैन, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरे देश में घूम घूम करके तैयार करने वाले महानायक को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बीपी मंडल साहब ने रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम किया और जो जातियां, जो गैर हिंदू जातियां, जो पिछड़ी थीं, वंचित थीं, जिन्हें पहले ओबीसी में नहीं लिया गया, उनको भी उन्होंने ओबीसी में सम्मिलित किया। जैसे मुसलमान जातियां हैं, सिख ओबीसी जातियां हैं, अन्य ईसाई जैन ओबीसी जातियां हैं, अन्य धर्मों की जो ओबीसी जातियां हैं, उनको भी बीपी मंडल साहब ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर सर्वे कर ओबीसी में सूचीबद्ध करने का काम किया। आज तकरीबन 80% पसमानदा मुस्लिम जातियां, पिछड़ी जातियां ओबीसी में आती हैं, उनको लाभ मिलता है। अन्य धर्मों की तमाम जातियां, हिंदू धर्म की 80-85% तकरीबन जो है 70% जातियां ओबीसी में आती हैं। ओबीसी की आबादी उस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट में 52% होना बताया। मंडल कमीशन ने सिफारिश की ओबीसी को हाई एजुकेशन में रिजर्वेशन देने को लेकर के, केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर के। अगर हमें किसी को मंडल कमीशन समझाना हो एक लाइन में, तो हम बड़ा सीधा और आसान भाषा में उसको समझा सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि मंडल कमीशन ने कहा है कि जो सुख सुविधाएं, जो अतिरिक्त सुविधाएं, अधिकार एससी और एसटी कम्युनिटियों को मिले हुए हैं, जातियों को मिले हुए हैं, वही सारे अधिकार ओबीसी को मिलने चाहिए। ऐसा स्पष्ट रूप से मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है। नौकरियों में आरक्षण की बात हो, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की बात हो, निजी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण की बात हो, हाई एजुकेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर के गुजरों, महाराष्ट्र के नवबौद्धिस्टों, गुजरात के गद्दियों, नदियों किनारे बसने वाले मल्लाहों के लिए एक अलग से स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र बनाने की बात हो, चाहे कामगार जातियों की, हुनरमंद जातियों के लिए अलग से जाति आयोग के गठनों की बात हो, वित्तीय आयोग के गठनों की बात हो, उनके लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था करने की बात हो, चाहे ओबीसी बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे ओबीसी के आबादी क्षेत्रों में गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम निःशुल्क स्कूल खोलने की बात हो, चाहे ओबीसी के छात्रों की सुविधा के लिए, उनके रहने पढ़ने की व्यवस्था के लिए निःशुल्क ओबीसी छात्रावासों को खोले जाने की बात हो, चाहे हाई
एजुकेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के तहत जाने वाले, आरक्षण के तहत जाने वाले ओबीसी के बच्चों के लिए अलग से निःशुल्क कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था की बात हो, चाहे मेरिट से अधिक सामान्य कैटेगरी में कंपटीशन करके क्वालिफाई करने वाले बच्चों को सामान्य में चयनित करने की बात हो, या तमाम ऐसे मसले बड़े पैमाने पर तमाम वो सुविधाएं जो SC ST को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं ओबीसी को देने की बात हो। तो मंडल साहब ने बड़ी पारदर्शिता के साथ में रिपोर्ट को तैयार किया। पारदर्शी में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो काका कालेलकर आयोग था या उससे पहले जो अन्य आयोग बने उनमें केवल हिंदू ओबीसी जातियों को ही लिया गया, जबकि मंडल कमीशन ने हिंदू ओबीसी जातियों के साथ में गैर हिंदू ओबीसी जातियों को भी चिन्हित किया, उन्हें शामिल किया। मंडल कमीशन ने उन जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया जो ओबीसी के योग्य नहीं थी, जिनको SC में भी शामिल नहीं किया गया, बल्कि उनकी स्थिति SC से भी ज़्यादा खराब थी। बंजारा है, बास्कोड है, लाल वेगी है, नट है, आदि जातियाँ। और उसमें स्पष्ट सिफारिश की गई कि इन जातियों को, इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि इनको ओबीसी में रखा जाए, इन्हें आयोग सिफारिश करता है कि SC में समाहित किया जाना चाहिए। आज मंडल साहब के स्मृति दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी से एक अपील करूंगा कि मेरे नौजवान साथियों, आप सभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें, समझें और अपने साथियों को पढ़ाने और समझाने का प्रयास करें। संविधान को पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। अपने महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महानायक डॉक्टर बिंदुश्री प्रसाद मंडल, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, बसवन्ना, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती, विजय सिंह पथिक, सर छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, रामस्वरूप वर्मा, तमाम जो बहुजन समाज के महानायक हैं, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, अब्दुल कयूम अंसारी, असीम बिहारी, इन महापुरुषों को पढ़ने का काम करें, इनकी विचारधारा को समझने का काम करें। मानवर्थ साहब काशीराम को पढ़ने का काम करें। जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, उनकी विचारधारा को नहीं समझेंगे मेरे साथियों, तब तक आप यूं ही मानसिक और आर्थिक गुलामी में जकड़े रहेंगे। आवश्यकता है मानसिक गुलामी मुक्ति आंदोलन की, आवश्यकता है आर्थिक मुक्ति आंदोलन की, आवश्यकता है संसाधनों के बंटवारे के आंदोलन की, आवश्यकता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आंदोलन की। लेकिन आज हम इन तमाम चीज़ों से अनजान अपने नेताओं के, अपने जातीय नेताओं के भरोसे पर बैठे रहते हैं। हमारे स्वजातीय नेताओं ने कुर्सी के आगे न कभी हमारा हित देखा है और ना कभी वो देखेंगे। ये लड़ाई हमारी है और लड़ना हमें पड़ेगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी नौजवान युवा साथी आज के दिन ये शपथ लें कि जो महापुरुषों का मिशन अधूरा है उसको पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। ये एक बड़ी लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। बीपी मंडल साहब ने कहा कि करो बुलंद दावेदारी, हासिल करो संपूर्ण हिस्सेदारी। कर्पूरी ठाकुर साहब कहते थे कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो। हमें अपने महापुरुषों की बातों पर, विचारों पर अमल करना होगा, उस पर चलना होगा। हमारे ओबीसी समाज में पे बैक टू सोसाइटी की भावना को डेवलप करना होगा, क्योंकि बांझ जागृति क्रांति नहीं करती है और अब तक जो जागृति ओबीसी में आई है वो बांझ जागृति है।
क्योंकि जब तक आपकी जागृति संसाधनों का निर्माण नहीं करेगी तब तक आप क्रांति नहीं कर सकते। क्रांति के बगैर आप परिवर्तन नहीं कर सकते और परिवर्तन के बिना आपको अधिकार नहीं मिल सकते। तो ये जो बांझ जागृति है इसको हरा भरा बनाना होगा, संसाधनों का निर्माण करना होगा, पे बैक टू सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ाना होगा। हमें कुछ सीखना पड़ेगा तमाम अन्य कम्युनिटियों से जो अपने समाज को, अपने सामाजिक मिशन को पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आज कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो साथियों, अभी जो है हम लोग कानपुर में हैं और संगठन के विस्तार के सिलसिले को लेकर हम लोग निकले हुए हैं। लड़ाई बड़ी लड़ाई है, धैर्यपूर्वक और मजबूती से इसको लड़ना है, मिशन को आगे बढ़ाना है। नेताओं के भरोसे पर आप या हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि नेताओं की स्थिति जाहिर है। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा के लिए तो हम 25 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, उसको लेकर के हमने तमाम नेताओं को, 15 पार्टियों के तमाम नेताओं को पत्र लिखा है सहयोग को लेकर के। क्योंकि जो यात्रा कार्यक्रम है तकरीबन उसमें 50 लाख प्लस का खर्च है, क्योंकि 17 महीने का कार्यक्रम है। 200 डिस्ट्रिक्ट और करीब 5000 गाँव को हम लोग टच करेंगे। पत्र लिख दिया गया है इसलिए कि तमाम साथियों का ये कहना था कि एक बार हमें पार्टियों को पत्र लिखना चाहिए, उनसे ये मांग करनी चाहिए कि आप सहयोग करिए। फिलहाल हमें इसकी उम्मीद नहीं है कि उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई सहयोग संभव होगा। ऐसा नहीं कि ये सहयोग पार्टियां ही कर सकती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पे बैक टू सोसाइटी को समझना होगा, हमारे समाज को सीखना होगा। आम हर कोई सहयोग कर सकता है, हर किसी की एक क्षमता होती है उस अनुसार। और ऐसा नहीं है, ओबीसी समाज में तमाम बिजनेसमैन भी हैं, मजबूत लोग हैं। वो लोग चाहें तो इस मूवमेंट को आसानी से सफल बनाने में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन शायद उनको दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो खाए अघाए लोग हैं, समाज की परवाह उनको नहीं है। वो लोग मंदिरों में सहयोग करेंगे, जगराता कराएंगे, भंडारा कराएंगे, तमाम रुपए इन चीज़ों पर खर्च करेंगे, लेकिन सामाजिक मूवमेंट में सहयोग वो लोग नहीं करते हैं। ये देखने में अक्सर आया है, हम लोगों ने देखा है, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं होती है, क्रांति नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि देखिए, जो सक्षम व्यक्ति है उसको आवश्यकता नहीं है, मध्यम वर्गीय जो है उसके पास समय नहीं है, और जो निचले तबके का व्यक्ति है उसके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। वो क्रांति की रुकावट जो है वो यहीं से शुरू होती है। नौकरी पेशा लोग, कर्मचारी जो अपने समाज के हैं, उनको भी देखने में आया है कि बाबाओं को, मौलवियों को, पंडों को, पुजारियों को मंदिरों में, मस्जिदों में, तमाम ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में हजारों हजार लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलनों में वो लोग सहयोग नहीं करते। कुछ एक आध लोग सहयोग करते हैं, बाकी ये लोग जो सरकारी कर्मचारी भी हैं अपने समाज के, जो आरक्षण के बेनिफिशरी है, मंडल बेनिफिशरी है, जिसकी वजह से इनको लाभ मिल रहा है, ये उसको ही सहयोग नहीं करते। तो इन लोगों को भी समझाना पड़ेगा और इन्हें भी समझना पड़ेगा कि अगर आप आज सहयोग नहीं करेंगे, आपकी जॉब, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल चुकी है, अच्छी बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके बेटे को, आपकी आने वाली संतानों को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी ये जीवन मिलेगा, ये जॉब मिलेगी, अच्छा जीवन, अच्छी लाइफ स्टाइल मिलना संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, आपके आरक्षण को छीना जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल वही सिस्टम लागू किया जा रहा है कि आपको उसी ज़माने में धकेला जाए कि यही भैंस चराएगा, काची सब्जी उगाएगा, नाई बाल बनाएगा, गड़रिया भेड़ चराएगा, है ना, और चमार जो है वो खाल उधेड़ेगा, और पासी वो मोची जूता सिलेगा, भुज्जी है भार भूनेगा, वाल्मीकि बेहतर है सफाई कर्मी का काम करेगा, नाली का सफाई करेगा, है ना,
तो जो तमाम जातियों के जो काम होते थे, जातिगत जो काम होते थे, परंपरागत वंशानुगत जिनको बोलते हैं, पुश्तैनी वही काम करें आप लोग, वो सिस्टम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि वो बोल के किया जाएगा, दिखा के किया जाएगा तो आप विरोध कर देंगे, आप कहेंगे जब किया जाएगा तब हम विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सिस्टम लागू हो रहा है और वो अपने तरीके से उसको लागू कर रहे हैं। तो या तो आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान संवैधानिक अधिकारों के लिए और जो आपके हक अधिकार हैं उनको बचाने के लिए सड़कों पर आइए, अपने स्तर से सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता करिए, सहयोग करिए, या फिर आप वही काम करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके दादे परदादे किसी ज़माने में करते आए हैं। वही प्रताड़ना, वही अपमान सहने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके दादे परदादे किसी ज़माने में सहते आए हैं। तो ये तमाम सारी समस्याएं हैं। कोई साथी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं करूँगा, और इसलिए अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। शुक्रिया। कल मैं लखनऊ में रहूँगा, अगर कोई लखनऊ का साथी है तो मिल सकता है मुझसे। आज मैं कानपुर में हूँ, कानपुर का कोई भी साथी चाहे तो मिल सकता है। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय श्रमदान, जय